बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर जो हमारा है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सरमायाकारी का ज़ारिब जो मल्टीप्लायर के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए भी थे जो कि हमारे थे इसमें मैथमेटिकल पोर्शन में। तो आज हमारा टॉपिक है सरमायाकारी का ज़ारिब यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। प्रोफेसर केन्स ने मजमूई तलब ए.डी. के दो अज्जा जैसे सरफी अखराजात और सरमाकारी की निशानदेही की है। वो कहता है कि सरफी अखराजात तो कमोबेश मुस्तकिल रहते हैं, लेकिन सरमाकारी में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और सरमाकारी में तब्दीलियों के नतीजे में मीशत की आमदनी में भी कई गुना तब्दीली वाक़या होती है। ये जो कई गुना वाला लफ्ज़ है इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स अ मल्टीपल चेंज इन इनकम इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लायर। चुनाचे केन्स ने सरमायाकारी और कौमी आमदनी के दरमियान रिश्ते की वजाहत के लिए ज़ारिब का तस्वर पेश किया है। मफहूम और तारीफ़। डेफिनेशन या कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर, जैसा कि बताया जा चुका है कि केन्स के मुताबिक किसी मीशत की आमदनी का इन्हिसार इस मीशत की सरमायाकारी पर होता है या किसी मीशत की कौमी आमदनी इसकी सरमायाकारी का तफाल है, जैसे वाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई। आमदनी और सरमायाकारी के दरमियान यह रिश्ता तफाली आमदनी कहलाता है। ये एक तकसीदी तफाल है जिसके मुताबिक सरमायाकारी में इजाफे से आमदनी में इजाफा होता है और सरमायाकारी में कमी से आमदनी में कमी वाक़या हो जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सरमायाकारी में तब्दीली से मुल्क की आमदनी में कितनी तब्दीली वाक़या होती है। इस बात की वजाहत के लिए ज़ारिब या सरमायाकारी के ज़ारिब का तस्वर पेश किया गया है। बस ज़ारिब के लिए के का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक कोफिशिएंट है जो आमदनी में तब्दीली डेल्टा वाई और सरमायाकारी में तब्दीली डेल्टा आई के तनासब को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर अगर मीशत में 100 रुपये के बराबर सरमायाकारी में तब्दीली आती है तो इसके नतीजे में कौमी आमदनी में 400 रुपये की तब्दीली आती है। इसको कुछ इस किस्म से फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे k इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा आई इज़ इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 4। यहाँ मल्टीप्लायर की कीमत कितनी आ जाती है? 4 आ जाती है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ज़ारिब के एक ऐसा अददी सार है जिसके साथ सरमायाकारी में तब्दीली डेल्टा आई को ज़रब दी जाए तो ये इल्म होता है कि इससे कौमी आमदनी में कितनी तब्दीली आई है, यानी डेल्टा वाई आई है। जैसे k इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा आई, इस मसावात को डेल्टा वाई के लिए हल करने से तो हमारे पास अगर हमें वैल्यू दी गई हो तो हम k की वैल्यू यानी 400 के जो बराबर आती है उसके बराबर हम ये तस्वर कर सकते हैं। अब आगे चल के वो मज़ीद लिखता है कि डेल्टा वाई की कीमत जो कि यहाँ 400 आती है तो ज़ारबी असर को ज़ाहिर करती है, या ये कीमत इस बात को ज़ाहिर करती है कि सरमायाकारी में तब्दीली से आमदनी में कितनी तब्दीली वाक़या हुई है, जबकि ज़ारिब के की कीमत दी हुई हो। चूँकि तफाल आमदनी वाई इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई है, लिहाजा यहाँ तफाल का तफरकी सार लिया जाए, यानी डेल्टा वाई और डेल्टा आई इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी आई। तो ज़ारिब के लिए जिस वक्त ज़ारिब की डेफिनेशन की जाएगी तो आपने कहना है कि y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई, यानी y इज़ डिपेंडेंट और i इज़ इंडिपेंडेंट। तो ये यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल i में जिस वक्त चेंज होगी तो उसका इफ़ेक्ट y के ऊपर पड़ेगा। अब ज़ारबी असर की वजाहत हम मज़ीद कर सकते हैं। कहता है कि हम इस बात की वजाहत करते हैं कि किस तरह सरमायाकारी में तब्दीली से आमदनी में कई गुना तब्दीली वाक़या होती है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि किसी मीशत में 100 रुपये के बराबर सरमायाकारी में इजाफा होता है तो 100 रुपये की ये सरमायाकारी पहले मरहले में 100 रुपये के बराबर होती है, पैदा करती है। ये 100 रुपया जिनकी आमदनी होती है उनका MPC इज़ इक्वल टू 3/4 या 0.75 होता है। लिहाजा ये लोग अपनी आमदनियों का 3/4 यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इज इक्वल टू 75 रुपये सर्व कर देते हैं। ये 75 रुपये और लोगों का आमदनियाँ बन जाती हैं। ये 75 रुपये जिनकी आमदनियाँ बनी है उनका MPC 3/4 या 0.75 है। लिहाजा ये लोग अगले मरहले में 75 मल्टीप्लाई बाई 3/4 रुपये सर्व कर देंगे। ये 56.25 रुपये कुछ
और लोगों की आमदनियाँ बन जाएंगी जिनका MPC 3/4 या 0.75 है। लिहाजा ये लोग अगले मरहले में 42.17 के बराबर पे का सर्व कर देंगे। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि एक बंदा जो 100 रुपया खर्च करता है वो किसी की आमदन किसी का खर्च, ये फार्मूला चलते चलते एक स्टेज ऐसी आती है कि तमाम लोगों की आमदनियों को जमा कर दिया जाए तो वो 100 रुपया 400 रुपये के बराबर बन जाएगा। इसको हम मंदरजा झैल फार्मूले की मदद से बयान कर सकते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/MPS। 1 - MPC इज इक्वल टू 1 MPS होता है, जो इस बात की नुमाइंदगी करता है कि के की कीमत 4 के बराबर है। इसी तरीके से दरिया ज़ारब की मज़ीद वजाहत इस तरह कर सकते हैं कि सरमाकारी से मुराद खुद इख्तियार सरमाकारी है, जैसे आई इज़ इक्वल टू आई नाज। लिहाजा ज़ारब के नज़रिए में खुद इख्तियार सरमाकारी में तब्दीली का कौमी आमदनी पर असर बयान किया जाता है। आमदनी और सर्फ में कोई वक्फा नहीं होता, जो ही आमदनी में तब्दीली होती है इससे फौरी तौर पर सर्फ में तब्दीली वाक़या हो जाती है। दौलत की तकसीम में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती, लिहाजा तमाम लोगों का MPC यकसां रहता है। दरमदाद या टैक्सों की सूरत में लोगों के कोई अखराजात बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। यहाँ पर ज़ारबी असर की वजाहत है। अब इसको हम ये इस गोशवारे और मैथमेटिकल पोर्शन से ड्राइव करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें के इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 - MPC इज इक्वल टू 1/MPS। टू सेक्टर इकानमी की स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करें, वाई इज इक्वल टू 1/1 - C0 प्लस I0 है। चूँकि ज़ारब और ज़ारबी असर में सरमाकारी में तब्दीली डेल्टा आई का आमदनी में तब्दीली डेल्टा वाई पर असर दिखाया गया है, तो इस सूरत में अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ज़ारब और ज़ारबी असर को सरमाकारी में तब्दीली डेल्टा आई आमदनी में तब्दीली डेल्टा वाई पर असर दिखाया गया है। अब सिंपल सी इक्वेशन है कि y में डेल्टा वाई ऐड करने से और i में डेल्टा आई ऐड करने से, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट जिस वक्त किया जाएगा तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा जो आ जाएगी आपकी, यानी इक्वेशन 3 में से 1 को निकाला दिया जाए तो आपके पास जो इक्वेशन डेवलप होती है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/MPS। ये वही फार्मूला है जिन्हें हम ऊपर लिख चुके हैं कि MPC इज इक्वल टू 0.75 और डेल्टा आई इज इक्वल टू 100 है। तो अगर हम इसको इस वैल्यू में पुट करें तो आपके पास मल्टीप्लाई की वैल्यू 400 आ जाएगी। अब इसकी वजाहत हम दरअसल डायग्राम से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टू सेक्टर इकानमी में कौमी आमदनी का तवाज़न वहाँ पर होता है जहाँ पर AD यानी C+I ASC प्लस S एक दूसरे को E1 पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर आमदनी y इज इक्वल टू 1000 है। अब चेंज इन इनकम यानी सरमाकारी में 100 का इजाफा होता है तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम E2 पर पहुँच जाता है और आमदनी 100 से बढ़कर 500 हो जाती है। तो 500 में से 100 निकाल दिया जाए तो डेल्टा वाई कितना आ जाता है, इज इक्वल टू 400। तो ये अजीज़ तलबा इक्वेशन हमें ये बताती है कि ज़ारब या ज़ारबी असर या सरमाकारी का ज़ारब क्या है। तो इस तरीके से आपने इसको रीड करना है। और हमने मैथमेटिकल पोर्शन में ज़ारब और ज़ारब असर की वजाहत की थी। अब यहाँ पर डायग्राम और मैथमेटिकल पोर्शन जो मैंने अभी रीड किया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से इस असर की वजाहत होती है। तो अजीज़ तलबा नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आप इसको रीड करें, इंशाल्लाह हम इसको फिर मैथमेटिकल पोर्शन के ज़रिए रिवाइज़ भी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।